नमस्ते। रेगिस्तान की तपती हवाओं में अचानक उठे इस तूफान की आहट दूर दूर तक सुनाई देने लगी है। रियाद के आलीशान महलों के भीतर जो मुस्कुराहटे, हैंडशेक और फोटो सेशन कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान के नेताओं को राहत देते नजर आए थे, वही अब उनके गले की फांस बन रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान के चेहरे पर दिखाई दे रही झुंझलाहट किसी मीडिया मैनेजमेंट का खेल नहीं, बल्कि गुस्से का असली रंग है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसा समझौता किया था जिसे वह अपने क्षेत्रीय संतुलन की एक कड़ी मान रहा था, लेकिन इस्लामाबाद के नेताओं ने उसे अपनी आंतरिक राजनीति और पड़ोस में दुश्मनी को हवा देने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं मानो सऊदी उनके पीछे खड़ा है और हर मोर्चे पर भारत को रोकने के लिए तैयार है। यही वह बिंदु है जहां से मोहम्मद बिन सलमान को लगने लगा कि कहीं यह डील उल्टी तो नहीं पड़ गई। अब सवाल यही उठता है कि आखिर पाकिस्तान ने क्या ऐसा कर दिया कि अरब के सबसे ताकतवर क्राउन प्रिंस के सब्र का बांध टूट गया। क्या पाकिस्तान की यह नई बयानबाजी सिर्फ घरेलू राजनीति के लिए है या इसमें कोई गहरा खेल छुपा है? क्या सऊदी अरब वाकई पाकिस्तान के पीछे खड़ा है या सिर्फ एक कागजी समझौता था जिसे इस्लामाबाद ने ढाल बना लिया? और क्या भारत सऊदी रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की यह कोशिश पाकिस्तान के लिए खुद आत्मघाती साबित होगी? इन सवालों की गूंज अब सिर्फ पाकिस्तान या सऊदी तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक गलियारों में सुनाई देने लगी है। असल कहानी की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान आर्थिक तंगी और कूटनीतिक अलगाव के बीच सऊदी अरब के पास मदद के लिए दौड़ा। रियाद ने परंपरागत रिश्तों के चलते एक सीमित किस्म का रक्षा सहयोग समझौता कर लिया। यह समझौता न तो कोई फुल फ्लेजेड डिफेंस पैक्ट था और न ही किसी सैन्य गठबंधन का ऐलान, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री और मीडिया ने इसे इस्लामिक गठबंधन की रीलोडेड वर्जन की तरह पेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह नैरेटिव बनाया कि सऊदी अरब उनके हर फैसले में उनके साथ है और भारत की हर चाल को रोकने के लिए तैयार है। यह वही बिंदु था जहां से मोहम्मद बिन सलमान को लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है। उनकी पूरी कोशिश रहती है कि सऊदी अरब की छवि एक संतुलित, आधुनिक और वैश्विक ताकत के रूप में उभरे। पाकिस्तान की बयानबाजी उस छवि को तोड़ रही है। मोहम्मद बिन सलमान की नाराजगी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान इस समझौते का इस्तेमाल अपने भीतरी संकट से बचने और बाहर भारत सऊदी रिश्तों में शक पैदा करने के लिए कर रहा है। रियाद को यह अच्छी तरह पता है कि भारत आज सऊदी अरब के सबसे बड़े आर्थिक साझेदारों में से एक है। तेल निवेश, टेक्नोलॉजी, डायस्पोरा, हर स्तर पर भारत और सऊदी का रिश्ता गहराता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के मंत्री जब मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि सऊदी हमारे साथ है और भारत को जवाब मिलेगा, तो वह सीधे क्राउन प्रिंस की नीति को चुनौती देते हैं। पाकिस्तान की यह चाल इसलिए भी खतरनाक हो जाती है क्योंकि उसने अपनी घरेलू जनता को यह यकीन दिला दिया कि सऊदी अरब हर हाल में उनके साथ खड़ा है। यानी अब अगर रियाद चुप भी रह जाए या तटस्थ रुक ले, तो पाकिस्तानी जनता इसे अपने नेताओं की नाकामी मानने लगेगी। इस वजह से इस्लामाबाद बार बार और ऊंची आवाज में बोल रहा है ताकि उसका झूठ सच जैसा लगे, लेकिन रियाद इस सब को बड़े गौर से देख रहा है। मोहम्मद बिन सलमान को यह भी याद है कि कैसे पाकिस्तान ने पहले यमन युद्ध के मुद्दे पर सऊदी का साथ नहीं दिया था, कैसे बार बार कतर, तुर्की और ईरान के बीच खेल खेलते रहे थे। आज वही पाकिस्तान एक सीमित समझौते को सऊदी की खुली चिट्ठी बनाकर पेश कर रहा है। यहां पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है। पाकिस्तान को लग रहा है कि इस बयानबाजी के जरिए वह भारत को दबाव में ला सकता है, लेकिन असल में भारत सऊदी रिश्ते इतने मजबूत हो चुके हैं कि महज कुछ भाषणों या धमकियों से उन पर असर नहीं पड़ सकता। रियाद खुद भारत के साथ अरबों डॉलर के निवेश, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी साझेदारी में व्यस्त है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान को डर है कि पाकिस्तान की यह ओवर एक्टिंग उनके भारत के साथ बनाए गए लंबी अवधि के रोड मैप को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे जैसे यह तनाव बढ़ा, रियाद की झुंझलाहट भी बढ़ने लगी है। अब यह महज नाराजगी नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में दिखने लगा है। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान को यह संदेश देना चाहते हैं कि सऊदी का नाम लेकर अपनी घरेलू राजनीति मत चमकाओ और हमारे नाम पर भारत के साथ दुश्मनी का खेल मत खेलो।
पाकिस्तान को भी यह पता है कि वह आर्थिक रूप से सऊदी पर कितना निर्भर है, चाहे वह कर्ज हो, ऑयल क्रेडिट हो या IMF में लॉबिंग। हर जगह रियाद की मदद चाहिए होती है। अगर यह डील पूरी तरह बिगड़ गई तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और भी तंगाली में आ सकती है। यह सारा खेल उस नई भू राजनीति की झलक भी देता है, जहां पुरानी दोस्तियां अब उसी अंदाज में काम नहीं कर रही। खाड़ी के देश अब सिर्फ इस्लामी एकता के नाम पर किसी का साथ नहीं देते, वे अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों के हिसाब से फैसले करते हैं। पाकिस्तान ने यह नहीं समझा और वही गलती दोहरा दी, इस्लामी पहचान को राजनीतिक हथियार बनाना। लेकिन इस बार सामने जो शख्स है वह मोहम्मद बिन सलमान है, जो अपनी मर्जी से फैसले करता है और किसी भी पुराने समीकरण में बंद कर नहीं चलता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की बयानबाजी उसे सीधे नाराज कर रही है। रियाद की हवाओं में अब ठंडक नहीं, गुस्से की तपिश है। मोहम्मद बिन सलमान चुपचाप यह सब नहीं देख रहे, बल्कि अपने सलाहकारों से कह चुके हैं कि पाकिस्तान की बयानबाजी अब सऊदी के दीर्घकालिक हितों को नुकसान पहुंचा रही है। यही वजह है कि खाड़ी के कूटनीतिक गलियारों में अचानक यह चर्चा छिड़ गई है कि क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहारा भी अब खिसक रहा है। भारत और सऊदी के बीच जो बढ़ता तालमेल है वह पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। लेकिन इस बार खेल सिर्फ तालमेल या डील का नहीं, बल्कि इमेज और भविष्य का है। पाकिस्तान यह समझ नहीं पा रहा है कि जिस सऊदी को वह हमेशा अपने पीछे खड़ा बताता था, वही अब भारत को रणनीतिक साझेदार मान रहा है। भारत सऊदी रिश्तों की गहराई इस्लामाबाद को अंदर ही अंदर खा रही है। पिछले कुछ सालों में भारत ने सऊदी अरब के साथ ऊर्जा, निवेश, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां तक कि सुरक्षा मामलों में भी अभूतपूर्व समझौते किए हैं। यह सिर्फ सरकार दर सरकार संबंध नहीं है, बल्कि लोगों दर लोगों का रिश्ता है। लाखों भारतीय सऊदी में काम करते हैं और अरबों डॉलर की रेमिटेंस भारत को मिलती है। ऐसे में सऊदी के लिए भारत एक ऐसा साझेदार है जो सिर्फ इस्लामी पहचान के पैमाने नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति के पैमाने पर खरा उतरता है। पाकिस्तान को यह बात समझ ही नहीं आई। उसने सोचा कि पुराना कार्ड यानी इस्लामी भाईचारा हर बार काम करेगा, लेकिन नई दुनिया के अरब नेता अलग हैं। मोहम्मद बिन सलमान की सोच 1970 के दशक के साहों से अलग है। वे विजन 2030 चला रहे हैं, दुनिया भर से निवेश बुला रहे हैं, खेल और मनोरंजन में अरबों डॉलर डाल रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उन्हें यह सब करने के लिए भारत जैसे स्थिर और बड़े बाजार की जरूरत है। पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्था जो बार बार डिफॉल्ट होने के कगार पर खड़ी रहती है, उनके लिए सिर्फ बोझ है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मंत्री जब मंचों पर खड़े होकर सऊदी हमारे साथ है जैसी लाइनें बोलते हैं, तो यह मोहम्मद बिन सलमान को सिर्फ गुस्सा ही नहीं दिलाता है, यह उन्हें पाकिस्तान से दूरी बनाने पर मजबूर करता है। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि नई दुनिया में पुराने कार्ड नहीं चलते, न इस्लामी भाईचारा न गठबंधन की धमकी। चलते हैं तो सिर्फ हित, ताकत और भरोसा। पाकिस्तान ने जिस भरोसे को झूठे प्रचार में तोड़ा, वही भरोसा अब उसके सामने सबसे बड़ा खतरा बनकर खड़ा है। मोहम्मद बिन सलमान के गुस्से की असली वजह यही है। उन्होंने पाकिस्तान को एक मौका दिया था, पाकिस्तान ने उसे हथियार बना लिया। अब खेल पलट चुका है और इसके नतीजे पाकिस्तान को ही भुगतने होंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।